ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ठंडा ठंडा बोल रहे हैं। कुछ खाया नहीं है सुबह से? हाँ, मूली सुनी है ना? सुनी है ना मूली? अमृत वेला किया है ना? अभी उसे प्यारे में बोलो ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, कोने में बैठे, सामने क्यों नहीं आती है? मरिया साहब कोने में क्यों बैठे हैं? सामने जगह खाली है, कोनों को छोड़ो। जितना बाबा के सामने होंगे तो समीप आ जाएंगे। दूर होने वाले तो सामने आवे, समीप आवे, टाइम लग जाएगा। तो हमेशा अभी नया साल आ रहा है ना, पुरानी बातों को समाप्त करने का, नए साल में नवीनता लाने के लिए बाबा सब कुछ सब कुछ बताता है। से हमको पुराना खत्म करना है, नया लाना है। कल के कोई निकला सुना होगा शाम को, परंतु सार रूप में कहती हूँ, जैसे पीएचडी पास करने वाले को कितना ध्यान रहता है, मुझे पीएचडी पास करना है, कितनी मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं। हमको PWH पास करना है, पास से अंदर में आना है। हाँ, समझ गए ना? कान तो हिलाओ। PWH। हाँ, बैर वाले जो आज भी बाबा ने मुरली में कहा, यहाँ कितनी मेहनत करते बड़े इंजीनियर डॉक्टर यहाँ MP बनने के लिए, पर इस दुनिया का अल्पकाल का पद है। थोड़े समय के लिए थोड़ा महल मिल जाएगा, अच्छा पदवी मिल जाएंगी, अच्छा हेलीकॉप्टर मिल जाएगा आने जाने के लिए, और क्या मिलेगा? और बाबा हमको ऐसा बनाता है, ऊंच बनाता है। PWH पास करने के लिए, पास अंदर में आने के लिए बड़ा सहज है। हाँ, सिर्फ एवर रेडी रहना है, एक्यूरेट बनना है, एवर रेडी। यानी कोई भी मेरा रहा हुआ काम नहीं होवे तो मुझे खींच याद है, ये काम बाकी रहा हुआ, बाकी ये करना है, बाकी ये करना है। नहीं तो किसने बहुत समय पहले पूछा था हमारे से, क्या साप्ती है जो हम समझे हमारे विक्रम नाश हो गए? मुख्य बात बाबा की आती है, हर मुरली में आती है। जो रोज मुरली सुनने वाले उनको पता है बाबा ये हर मुरली में कहता है, मुझे याद करो तो विक्रम नाश हो जाए। मैं तुम्हारे विक्रम भस्म कर दूंगा, पर याद मेरे को करो। सुना है सभी ने? साकार मुरली में कोई मुरली ऐसी होंगी जिसमें ये बाबा के बोल न होवे?
तो ये गारंटी बाबा हमारी उठाता है। याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। तो मेरे से किसने पूछा था क्या साप्ती मेरे को होंगी तो मेरे विक्रम विनाश हो जाए। तो मुझे याद है कोई समय हमने ये जवाब दिया था। अभी आपसे पूछूं कोई जवाब देगा इसका? कोई देगा? भाई मेरे विक्रम विनाश हो जाए। और भी समझे बरोबर है। इसके याद से इसने विक्रम अपने विनाश कर लिए। तभी अभी मैं सुन नहीं सकेंगी ना। कोई सुनाएगा? एक शब्द में जवाब चाहिए। क्या निशानी है मैं समझूं विक्रम विनाश हो गए, मैं फ्री हो गई। अब बोलो क्या बताती है? खुशी और हल्कापन। हाँ, खुशी और हल्कापन। खुशी और हल्कापन। अच्छा, और भी कोई जवाब देगा? संतुष्टता। संतुष्टता। अच्छा, और भी कोई जवाब दो। संगम युग के हर सेकंड को मौज मनाना, हर सेकंड में मौज मनाने का अनुभव। वरना स्वप्न में भी सब कुछ खत्म हो जाएगा, स्वप्न में भी कोई अपवित्रता नहीं। अच्छा अच्छा, सब राइट है। फिर हम एक जवाब, एक शब्द में जवाब देती हूँ। भले कुर्सी लेके जहाँ बैठो, कोई अर्ज कुर्सी कुर्सी लेके जहाँ बैठो। कभी विकल्प नहीं आएगा। विकल्प, एक विकल्प व्यर्थ संकल्पों का सहारा पकड़ के पर रांग कर्म करने के बगैर छोड़ेगा नहीं। तो ये अंदर से बाबा की जो इतना हमको कहता है, बड़ी डीप बात है। क्यों अनेक जन्मों से देहमान में आ करके विकारी कर्म बंधनों में फंस गए, बाबा से दूर थे। अभी बाबा के बन गए हैं तो जो पुराने विकारी कर्म संबंध का नाम निशान भी न रहे। क्योंकि मैंने तो किया है पर उन्हों से मेरा भी हुआ है, उनका भी मेरे से हुआ है। तो एक बाबा ने कमाल किया, ऐसी दृष्टि देख दी, इतना प्यार दिया तो कई आत्माओं का जल्दी कर्म बंधन कट गए, बाबा के बन गए। कईयों को टाइम लगा है, कईयों की जल्दी कट गए। तो कट गए तो उसकी निशानी मैं का अभिमान, मेरा का अटैचमेंट से फ्री हो गए। मैं का अभिमान, मैं आत्मा, देह से न्यारी, अंतिम जन्म है, ये हिसाब किताब। विक्रम विनाश हो गए, अभी कोई मेरा हिसाब किताब उनके साथ न रहे। मैं बाबा की हूँ, बाबा के यज्ञ की सेवा करती हूँ।
सेवा से मैं खाती हूँ, न किसके पर बोझ है मेरा, न मैं किसका बोझ उठाती हूँ। यज्ञ सेवा करके ऐसे नहीं, ऐसे यज्ञ सेवा करो ही नहीं, ऐसे खाते रहो और कर्म का हिसाब चुकतू नहीं हुआ है। बाबा के पास बैठे और लौकिक को याद करता रहे या उनसे लेन देन का हिसाब किताब चलता रहे। तो यज्ञ का भोजन जो है ना, बड़ा एक तो ब्रह्मा भोजन है, शिव बाबा के भंडारे से बनता है, बनाने वाले ब्राह्मण है, हम खाते हैं, ब्राह्मण है तो मेरे मुख में ब्राह्मण खा सकती हूँ। जो आज बाबा ने कहा जो देवताओं को भोग नहीं लगाया जाता है वो हम नहीं खा सकते हैं। फिर से ये ख्याल आता है हमको क्या खाना है। ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुन रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, ब्रह्मा भोजन मुख से खा रहे हैं। दोनों का महत्व बहुत है। आप कोई भी कर्म बंधनी काम करो, उनको खुश करने के लिए करो या बंधनवश करो, उसमें कोई खुशी नहीं आएगी। तो यज्ञ सेवा करेंगे ना, शक्ति बाबा की मिल जाती है। वंडर है ये। उसमें थोड़ी बाबा शक्ति देगा कर्म बंधनों का काम करने के लिए। वो तो मजबूरी से करते हैं, वो कराते हैं, कर लेते हैं। क्या करें, करना पड़ता है। कुछ अपना मोह है, कुछ देहभान है, इसलिए करते हैं। पर जब बाबा के बन गए तो ये ईश्वरी ला अनुसार हमारा अनुभव ये है, कोई कर्म बंधनी हमको खींच नहीं सकता, नहीं खींच सकता। उसमें तो ईश्वरी सेवा पर है। तो अंदर में मैं ईश्वर का बच्चा हूं, ईश्वरी सेवा में है। ये परिवार मेरा ईश्वरी परिवार, सो मेरा परिवार है। अटैचमेंट नहीं है, पर मेरा परिवार है। कितने वंडरफुल परिवार है। एक एक के देखो गुण कितने अच्छे हैं। किसमें थोड़ा अवगुण भी है, पर तो सीख रहे हैं ना। तो अंदर से कोई दिल में किसके लिए घृणा हो नहीं हो सकती है। परिवार है ना, परिवार है ना। फिर भी इस संग से पालना से अच्छा हो जाएगा ना। तो विचार धारा श्रेष्ठ बन जाती है। सेवा और परिवार विचारों को श्रेष्ठ बनाते हैं। रवि कोने में नहीं बैठ, रवि समझ रहा है ना, रवि है तुम, कोने में नहीं बैठ, सामने बैठ। कोई तो ऐसे होवे ना जो इस बात को समझ के अमल में लाए ना। जो अमल में ले आता है
तो ये एक हिंदी में कहते हैं इल्म माना एजुकेशन, पढ़ाई, अमल माना उस पर जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करे वह ईमानदार और अच्छा, इल्म को अमल में लाए। कई है जो इल्म जो पढ़ाई है ना, पढ़ाने जानते हैं, औरों को पढ़ाते हैं, पर अंदर अपने लिए प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो तो पढ़ाना ही उसका काम है बस, और कुछ काम नहीं है। तो मुझे एक साकार बुरी में बात लग गई थी। समझो कोई टीचर है, पढ़ाता है, पढ़ने के बाद वो टीचर ही रहा, तो उसका कमाई क्या? टीचर है, टीचर की आमदनी क्या होती है? क्या बस टीचर है। पर नहीं, ये पढ़ा तो वो कॉलेज में है या स्कूल में वो पढ़ा है, देखो क्या से क्या बन गया है। क्यों? उसने पढ़ाई से कमाई बहुत की, से पढ़ाया नहीं है, पर पढ़ाई पढ़ते 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 अंदर से ऐसा अमल किया है जिससे उनकी कमाई हो गई। तो हमारी पढ़ाई में ही कमाई है। वो जिस बात को जिसने वो समझा ना, पढ़ाई है, तो निमित्त भले बाहर की पढ़ाई भी पढ़ता है, पर ये पढ़ाई से भी कितनी कमाई है। वहाँ भी उसकी पढ़ाई से, ये जो पढ़ाई है ना, उसमें जहाँ भी होता है उनकी भी वो कमाई हो जाती है। जो उसके पर्सनैलिटी में ये पढ़ाई है। एक तो पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, दूसरा पढ़ा रहा है, इस टाइम पर, ऐसे टाइम पर पढ़ा रहा है जिसमें दुनिया में कई प्रकार की पढ़ाई है जो 100 साल पहले नहीं थी, 200 साल पहले नहीं थी। इतनी कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ वगैरह पहले नहीं थी। पहले क्या पढ़ाई थी? तो भी कमाई अच्छी करते थे। अभी अच्छी पढ़ाई पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है, बेचारे जॉब के लिए परेशान हो रहे हैं। इतना 10 साल 15 साल पढ़ाई पढ़ी, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। पर बाबा ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा है जो बुढ़ा जवान बच्चा हर एक अच्छी तरह से पढ़ करके, हर एक पढ़ करके, हर जाति धर्म वाला पढ़ करके एक ही यूनिवर्सिटी में अच्छा 4 ही सब्जेक्ट एक टाइम में पढ़ाने वाला, एक ही टीचर 4 ही सब्जेक्ट में पढ़ाता है। सब्जेक्ट भाई, एक सब्जेक्ट में एक टीचर आवे, दूसरे सब्जेक्ट दूसरा टीचर आवे, वो भी नहीं। ऐसा हमारा टीचर है। ये जो ध्यान पर टीचर क्या पढ़ाता है, तो समझदार बच्चा जो है ना, सच्ची दिल से पढ़ता है। दिल कुछ बाहर हो, पढ़ाई यहाँ बैठा हुआ हो, वो पढ़ता नहीं है। बाबा पकड़ लेता था, बैठा यहाँ यहाँ बच्चा, बुद्धि बह जा रही है, पढ़ नहीं रहा है।
तो एक बारी मैंने बाबा को कहा था, बाबा योग कैसा है मेरा, तो बाबा ने, मैंने बताई है ये बात, पर फिर भी मैं रिपीट करती हूँ, नए साल में नई नई बातें आप लोगों के पास नोट होवे। तो बाबा से मैं चार्ट लिख रही थी, बाबा कहता था लिखो। तो रात्रि के क्लास में, चलो अब क्लास में बताता हूँ। बच्ची किसको दुख तो नहीं देती हो, भला किसको तुमको दुख देवे लेती तो नहीं हो। अच्छा दुख न देती हो न लेती हो ना, तो चार्ट अच्छा होगा, समझा। मैं आपको भी कह देती हूँ, हो सकता नहीं चार्ट अच्छा हो जाए। हाँ, न दुख देना नहीं है मेरे को, कुछ भी हो जाए, पर कोई देवे तो लेना नहीं है मेरे को। बाबा इतना सुख देता है, मैं दुख जो काय को लूं। तो मैं क्यों ये रिपीट कर रही हूँ, मेरे मीठे बाबा ने ऐसा रात्रि क्लास में सामने बिठा के कहा, याद है, न दुख देना है न लेना है। चलो देने लिए मैं ध्यान रखेंगी, पर अचानक कोई ऐसे दुख देने लिए, कई बातें फालतू मेरे, परंतु कभी हार्ट को हर्ट ना होए। अगर हर्ट हुआ तो होप चला जाएगा, या दिल का नरम हो जाएंगी, कोमल हो जाएंगी। तो कोमल दिल बाबा कैसे याद करे, बात को याद करे या बाबा को याद करे। जिसकी दिल कोमल होती है ना, पेन होता है ना थोड़ा, तो बात याद आते ही पेन हो जाता है। दुख ले लिया, हर्ट हो गया, तो बाबा याद कैसे आए। हाँ बाबा ऐसे याद करते हैं बाबा, पर खुशी से बाबा याद करें नहीं करेगा। तो दुख लेना कभी नहीं है, कुछ भी हो जाए। कोई भी हो, जिसको बहुत अपना मित्र समझा था, उसने में से ये किया, ये क्वेश्चन उठा, दुख हुआ। जिस घड़ी दुख अंदर हुआ ना, वो दर्द जो है ना जल्दी नहीं जाता है। तो अपना चार्ट खराब नहीं करने का है। सेकंड में जवाब है किया ना, मेरे पास सामने परीक्षा ही, मुझे तो पास होना है ना, तो याद नहीं आए बात को। कोई पूछे तुमको कुछ हुआ नहीं, नहीं क्या कहूँगा, अंदर से मुझे पास होना है ना। या कोई पूर्व जन्म का हिसाब किताब चुकतू हुआ ना। अच्छी अच्छी बातें हैं, दुख न लेने के लिए अच्छी अच्छी बातें हैं, पर दुख लेने वाले अच्छी अच्छी बातों को भूल जाते हैं, और दुख जो मिल रहा है ना वो बात याद कर देते हैं। ओ, पत्रों में भी लिखे, मतलब अंदर तो करेंगे, पर अंदर क्या करे कहाँ करे, पर लिखने में भी आ जाएगा, इतना दुख दिया कुछ करता, अच्छा तो शांत करना। तो दुख देने के लिए चाहिए नहीं रहम दिल, मैं दुख न दूं, खिम्या भाव रहम दिल, लू नहीं, उसके लिए चाहिए धीरज शांति। धीरज शांति दोनों अंदर से अच्छा दिल को मजबूत कर दिया है। पॉसिबल है, प्रैक्टिकल की बात है ना। हाँ? अगर कोई भी देहधारी की किस तरह से भी याद आई ना, तो बाबा और वो इकट्ठे रह नहीं सकते दिल में।
दिल है मेरी दिलवाला के पास, दिलवाला मंदिर में यादगार है, बाबा के साथ तपस्या करनी है यहाँ बैठे बैठे। तो जिसकी दिल दिलवाला के साथ है उसकी दिल मजबूत है। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। बस अंदर जाएगा, निंदा किया वो मेरा मित्र हुआ, मुझे अच्छी तरह से टेस्ट में पास होने के लिए उसने थोड़ी परीक्षा ली। बाबा ने मुझे, बाबा के पास रहते हैं ना, पास हो गए। उसमें कई बातें आती है। निंदा हमारी कोई करेगा, पर मेरे सामने आते मेरे बाबा की कितनी लोगों ने निंदा की, उसके भेंट में क्या निंदा करते हैं? कुछ भी नहीं। हमारा इतना अच्छा बाबा, इतना मेरा बाबा, इतना सबको सुख देने वाला बाबा, इतना दुनिया में बाबा सब कुछ छोड़ करके हमारे लिए, उसकी भी निंदा करना लोगों ने। हाँ, तो बाबा कहता था काम उसने किया, तुमको भगाया उसने, नाम खराब इसका हुआ। परमात्मा बाप ने जैसे इसको खींचा, तुम बच्चों को खींच के लाया, गालियां इसने खाई, उसने थोड़ी गालियां खाई, इसने खाई। इतनी तो गालियां हमको नहीं मिलती है ना, क्या बड़ी बात है। इसमें फॉलो फादर जैसे बाबा सुनते भी अच्छा। ऐसी एक आत्मा थी। मैं ये बात सुनाती हूँ, दिल को मजबूत कैसे बनाना चाहिए। जिसके अंदर में ये था, मैं पूरा दादा से, भले कितना भी ये समझते मैंने अच्छा काम किया है, इतनी कन्याओं को जो भगाया है, मैं कन्याएं सब वापस आ जाए, ये मैं काम करूंगा, उनकी शादी करा दूंगा। ये सब कम कन्याएं वहां बैठ गई है, वहां जा करके। उसको अंदर से ये बात बहुत अंदर से था, भले भूख मरे वापस आ जाए, बाबा के पास कुछ न हो। पर मेरा बाबा, बच्ची जिम्मेवार वो है आपका, उससे तुमको लाया, वो तुमको खिलाएगा। यहाँ खाने के लिए नहीं होगा, वतन में बुला के खिलाएगा, दवाई भी दे देगा। ऐसे प्रैक्टिकल हुआ रहा था। फिर भी जब बॉम्बे में बाबा आया तो उस टाइम में बाबा से उम्र से मैं छोटा था, लाठी उठानी पड़ रही थी, चल नहीं सकता था। बाबा ऑपरेशन के बाद मरीन ड्राइव पर पैदल कर रहा है। फिर बाबा से मिलने आया। बाबा ने कहा आओ दादा, आओ 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 आओ। बाबा ने उसको कुर्सी पर बिठाया, बाबा गद्दी पर बैठा था, पट पे, वो पट पर नहीं बैठ सकता था। आओ आओ आओ, अच्छी खातरी की। हम लोग देख रहे हैं, वे जिसने इतना कुछ किया, उनसे इतना अच्छा प्यार से मिला, हमको भी उसने बहुत कहा होगा ये क्या कर रही हो, क्या कर रही, बोला इतना भी बताती हूँ। लोग एक 2 बहनें की शादी करा दी मुझे दिखाने के लिए, ये कैसे बुला करके समझाइए मैं पुण्य कर्म करता हूँ। 2 क्या 3 की करा दी। चलो, मैंने कहा अच्छा। पर मेरे को कहा हमारे पास आती हो, फ्रूट नहीं खाती हो,
मैंने कहा दादा ऐसे मैं फ्रूट कैसे खाऊं, फल खाऊं? आप इतना कितना गुस्सा करते हो हमारे ऊपर, प्यार से खिलाओ तो मैं खाऊं ना। तो बाबा ने ऐसे सिखाया है, दुश्मन को दुश्मन नहीं समझना चाहिए, उसको भी मित्रता भाव से बदल गया बेचारा, बहुत बदल गया। टाइम तो लगता है, पर अगर हम ढीले ढाले बनेंगे, और थोड़े ढीले बन गए, बरोबर कहाँ से खाएंगे? कुछ करना चाहिए। जहां तक सांस शरीर में है बाबा का ही रहेंगे। इतना विश्वास जो है ना, दिल को मजबूत बनाता है। औरों का दुख दूर करने के लिए रहम दिल बन जाते हैं। दुख लेवे नहीं, मजबूत दिल है। औरों का दुख दूर करने के लिए रहम दिल बनेंगे, खिम्या भाव रखेंगे, दोष नहीं है इनका। तो जो अच्छी कमाई करने जानता है, अंदर से इन बातों में अपने आप को चेक करता है। जो बाबा में मेरे अंदर में माना बाबा की बातें दिल में है, वो और कोई बात को दिल में रोक ठहरने नहीं देती है, ठहरने नहीं देती है। आई बेचारी आई, बाबा की एक बात से भाग गई। किसको अनुभव है? कोई बात आपके पास आई, थोड़ा दुख देने के लिए आई, यहाँ जैत ख्याल करने आई, पर बाबा का इतना से ख्याल आया, भाग गई। किसको अनुभव है ये? अभी टेलीफोन क्यों उठाया भाई मेरा? नहीं, अटेंशन रखो। कौन है इतनी बाबा की अच्छी बात याद आई, जो बात थोड़ा मन को खराब करने वो चली गई, बिल्कुल अनुभव हो गया। हाँ? ये जो अनुभव है ना, इतना डीप अनुभव है, जैसे खान से अंदर जितना अच्छा निकलता है ना, डीप जाओ अच्छा निकलता है। वैसे मैं कहाँ भी जाती हूँ, कोई देश में जाती हूँ, कहाँ भी कहेंगे साइट सीन चलो, ये चलो देख रहे, मैं कहूँगी मुझे इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं कहाँ जाऊँगी, क्या देखेंगे। परंतु जोहान्सबर्ग में गई, साउथ अफ्रीका, सोने के कैसे अंदर से कैसे निकलता है, कितना अंदर जाते हैं, अंदर जाते हैं। किसने देखा है? हाँ, सोना अंदर कैसे कैसे निकालते हैं। इतनी मेहनत पहाड़ों के अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर जा करके अंदर ही अंदर जाते हैं, ऐसे निकालते हैं, सोने को अलग करते हैं, सोने की अच्छी डलियाँ बनाते हैं। सच कितनी मेहनत करते हैं। तो हमारे अंदर भी इतना अच्छी चीजें हैं, अनुभव करके देखो अंदर कितना अच्छा है, सच कितना अच्छा है। हाँ, अंदर जाके सच निकालना है।
तो हमारा विचार है, अनुभव कहता है, अनेक बातें दुनिया भर की को एक बाजू करो, जो कुछ करना होगा कर लेंगे, जो आवश्यक होगा अच्छा होगा ज़रूर करेंगे। पर पहले अभी जो ये मुख्य बात है, अपने जीवन से अनेकों की जीवन बन जाए, ये काम मेरे को करना है। जीवन ऐसी हो, अंदर अपने आप को बाबा को सामने रख करके हर बात में सवेरे से लेकर रात्रि तक बाबा को सामने रख करके अच्छा बच्चा बनूं, अच्छी स्टूडेंट रहूं। मन वचन कर्म से, जो मन का वाणी कर्म पर आधार है, मेरी मनसा में बाबा होगा, वाणी ऐसी निकलेंगी, कर्म ऐसे होगा। अगर मेरे मनसा में बाबा नहीं और कोई मनसा में है, मेरी वाणी और कर्म ये अच्छी तरह से अंदर की आंख खोल के, अगर नहीं इनको राह दिखाओ, ये राह है अंदर आगे बढ़ने की। अंदर देखे बाबा और बाबा के महावाक्य अंदर मेरे ऊपर कितना काम कर रहे हैं। कई बार बाबा कहते हैं, अच्छा बाबा जो तुम्हारे ऊपर करने चाहता है तुमको बना, तुम बाबा के ऊपर छोड़ दो, बाबा बना देगा। तुम और बीच में टीन तो नहीं करो ना। बाबा देखेंगे मैं इतनी मेहनत करता हूं, ये फिर से ऐसे कर देता है, बाबा क्या करेगा। एकदम बड़ा अच्छी सच्ची दिल से, जैसा बाबा मुझे बनाने चाहता है, बाबा मैं ऐसा ही बनने चाह रहा हूँ, बाबा मुझे और कुछ नहीं इच्छा है। तो यहाँ मधुबन बैठे हो ना, पूछो अपने आप, सच्ची दिल से पूछो, नहीं मेरा तो विचार ये है, मेरा तो प्लान ये है, तो मेरा तो प्रोग्राम ये है, मेरा तो ये है, मेरा तो ये है, मेरा तो ये है। अच्छा, कोई तो कहेंगे मुझे बाबा ने टच किया। अच्छा, बाबा क्या कर सकता। ओ मैगजीन में एक कहानी आई है, हिंदी मैगजीन में। कहानी क्यों सुनाती हूँ, थोड़ा कहानियाँ से भी कईयों को आँख खुलती है। एक बहन थी, वो ब्यूटी शॉप में अच्छी ब्यूटी शक्ल बनाने के लिए गई थी। देखा कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं करता है, तो ऐसी ब्यूटी शॉप जाऊं, ऐसा शक्ल बनाऊं जो कोई पसंद करे मेरे को। तो ड्राइवर जो था उसने कार फास्ट चलाई थोड़ी, तो कीचड़ के छींटे उस पर पड़ गए। बड़ा गुस्सा लगा ड्राइवर, ऐसा है तो ऐसा है, तो ऐसा है तो ऐसा है, अभी क्या जा घर में मुंह दिखाएगी, लड़का देखने में जाने वाला है। इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, सारा मेरा काम बर्बाद कर दिया तुमने। तो बहन कोई अच्छी ज्ञान वाली मिली, अरे बहन गुस्सा क्यों, अरे मेरे तुमको क्या पता इसने क्या किया। ड्राइवर ने शर्मा का बहन को ठंडा बनाती जाए, बनाती जाए।
कहा मेरे शक्ल तो देख, मेरे क्या से, अच्छा थोड़ा हटा दीजिए। तो जब तक ड्राइवर आए वापस, ड्राइवर पर इतना ऐसे कर दिया, कार को भी कुछ हो गया जब तक ड्राइवर, तो बहन ऐसे धीरे धीरे कर अंदर ले आई घर में, ले तो ज्ञान सुनाती रही। कहा मैं तो कभी ब्यूटी शॉप पे जाती नहीं, भगवान मेरी ऐसी ब्यूटीफुल शक्ल बना दी है, कोई पसंद करे न करे, भगवान ने मुझे पसंद कर लिया, मैं तो बिल्कुल खुश बैठी हूँ, मैं काहे को किसी लड़कों के पीछे पड़ूं, मेरी तो ऐसी शक्ल है, इतनी कभी खराब होती नहीं है, कभी होती नहीं, ध्यान रखती हूँ, भगवान मेरी शक्ल अच्छी बना रहा है। वो कहते हैं तुम अच्छी तरह से रहो, किसी हालत पे भी तुमको कोई छीन टार न पड़े, संभालो अपने आप को। पहले नहीं सुनती थी, पहले उसको गर्म थी बहुत, ठंडी सुनते समझा नहीं, तो वायुमंडल बड़ा शुद्ध था। ड्राइवर आया तो पहले जो ड्राइवर पर बहुत गुस्सा करे, कहा ठहर मैं चलती हूँ, ठहर मैं चलती हूँ। अच्छा, घर गई तो बस समझ गई, वास्तव में जो मैं सारी उम्र भटकी, अभी पता चला सच्ची सुंदरता किसको कहा जाता है। कितना बाबा सुंदर बनाता है। और गुस्से वाले की शक्ल कैसी होती है? हाँ? लोभी की शक्ल कैसी होती है? अपमान वाली की शक्ल कैसी होती है? बाबा कहते तो अंतर्मुखी हो करके अंदर अपने आप को चेक करो, ऐसी ब्यूटीफुल शक्ल होवे। जब यहाँ क्लास में आएंगे तो क्या करेंगे? बाबा की बोली सुनने जाते। हाँ, कुछ शब्द ऐसे मुख से न निकले, सारे दिन में न। ये कहानी क्यों सुना ली? छोटी सी बात अपनी पसंद नहीं होगी, किसको भी गुस्सा करेंगे। अरे जो हुआ ना, हाँ, कार चलाने का ढंग नहीं है उसको, समझ के कार चलानी चाहिए उसको। अरे तुम क्या चल रहे हो? अच्छा, तो ये जो गरीब गुस्सा आता है ना, सारी शक्ल खत्म हो जाती है। तो पढ़ाई माना हमारी सूरत से कोई बंदर पराना दिखाई पड़ेगा, जैसे बाबा नाद का मिसाल देता है, भाई शक्ल तो देख लक्ष्मी को बने लायक है, लक्ष्मी कैसी, तू कैसा, तुम्हारी करनी कैसी। तो बाबा ध्यान खींचवाता है। मैं समझती हूँ आप सब आ गए ना, आए, सभी आए हैं? नहीं, थोड़े आए हैं। मैंने संकल्प किया सबको आना चाहिए, ठीक है, जो भी आए, समझा। परंतु ध्यान ऐसे रखना है, बाबा कहते हैं लक्ष्मी जैसी लक्षण हो, नारायण जैसी करनी हो। सब लक्षण लक्ष्य हो ऐसा, जो लक्षण हमारे सामने, पहले तो 4 भुजा वाला शंख चक्र गदा पद्म, ये हमारे अलंकार। शंख, पहले शंख नहीं है, कहने में आता पहले शंख नहीं, पहले स्वदर्शन चक्र। अपने ये रखा ना, स्वदर्शन चक्र, पहले स्वदर्शन चक्र। तो ज्ञान की प्रकाष्ठा, ज्ञान गद्दा, ओके, ज्ञान गद्दा है तो स्वदर्शन चक्र कमल फूल समान बनाता है। पहले स्वदर्शन चक्र फिराओ, पर ज्ञान योग की शक्ति नहीं है तो कमल फूल समान नहीं बन सकते हैं। जो कमल फूल समान रहना नहीं जानता है, कीचड़ का छींटा भी पड़ता है तो दोष कीचड़ का नहीं है, उसको अक्ल नहीं है न्यारा रहने का।
कीचड़ को दोष देगा, कीचड़ कहेंगी तू अपन को देख। न्यारा रहने का, न्यारा रहने से कोई छींटा नहीं पड़ेगा, पर परमात्मा प्यार की शक्ति से न्यारा बन जाते हैं, ऊपर वाले की शक्ति से। फिर वो शंख ध्वनि थोड़ा सी बोलेंगे, न भी बोले, उनकी करनी को देख, स्वदर्शन को चक्र को देख, ज्ञान योग की प्रकाष्ठा से कमल फूल समान रहने वाले को देख, दिल आप ही मानेंगी ये जो कहता है ना सच है, करने योग्य है। तभी सवारी मधुबन में हम सब ऐसे महसूस करें, जो पुरुषार्थ करना है सो अब करना है, मुझे करना है, बाबा करा रहा है। अब करना है, मुझे करना है, बाबा करा रहा है, और कुछ नहीं करना है। बाकी सब विचार पैदा ही नहीं करें, जो उसकी पालना करे, पैदा ही नहीं करेंगे, आवे ही नहीं, जिसको भगाएं, वेस्ट ऑफ टाइम। विचारों से बाबा ने कहा है, समझ संकल्प से ऐसी शक्तिशाली स्थिति बना के रखो जो दिल बाबा का शुक्रिया माने, बाबा हमारे भाग्य का शुक्रिया माने। बच्चा तुम भाग्यवान हो, शुक्रिया, हाँ तुम भाग्यवान हो। हम भगवान का गुणगान करें, शुक्रिया बाबा आपने ऐसा बनने के लिए मेरा हाथ पकड़ा है। न, तो किसी ने कहा मेरे को, तुम बाबा को बोलो ना मेरा हाथ टाइट रखे पकड़ के। मैंने कहा ये बाबा को मैं तुम्हारे लिए कहूँगा, हाँ बाबा को बोलो ना मेरा हाथ पकड़ टाइट रखे, छोड़े नहीं। अच्छा तुम कहेंगे अरे तुम अपना ये नहीं समझते, मेरे को ऐसा हाथ पकड़ के रखना है, ठीक है ये भी बाबा, बाबा अच्छा, हाँ तो हमको कभी ख्याल ना आए, क्यों आजकल के ज़माने में जल्दी हाथ छोड़ने का ख्याल आता है, कभी नहीं आवे। भगवान हमारा साथी है। जब तक आत्मा शरीर में है ना, तो यही अच्छी तरह से अनुभव करती रहे, बाबा के साथ साथी है मेरा, अकेली नहीं हूँ। तो वो जो अनुभव हमारा है 21 जन्म तो क्या 84 जन्म में काम आएगा। अनेक प्रकार के अनुभव 84 जन्म में होंगे। भगवान भले कलयुग हो, किचरा भी हो, लेकिन भगवान मेरा साथी है। भगवान ने किचरे से बचा के रखा है, अंतिम जन्म में भी है। जो यहाँ बैठे हैं ना, बहुत गंदगी में नहीं गए होंगे, कोई गया होगा तो वहाँ से भी निकाल के यहाँ लाया होगा। भगवान हमारा यहाँ साथी बनाया ना, तो 84 जन्मों में उसके साथ के अनुभव की शक्ति 84 जन्म काम में आती है। इसलिए 84 जन्मों को साथ याद रखना है ज़रूर। जो 84 जन्मों को याद रखते हैं ना, वो समझिए अंतिम जन्म है, अंतिम घर ही आया है, नाटक में पाठ पूरा हुआ है, मुझे तो घर जाना है। तो कहते हाँ नाटक में पाठ पूरा हुआ, नमस्ते बाय बाय, चलो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अच्छा है, ओम शांति। और कुछ हाँ, तो दुख लेवे नहीं, उसके लिए धीरज और शांति दोनों को साथ ही रखो। क्या जरूरत है, अच्छा नहीं, ये ऐसे कुछ अच्छा नहीं, यहाँ तक आएगा ही नहीं। बड़ा अच्छा मीठा बनना है ना। जो आज बाबा ने कहा, बाबा 1000 सौ से तेजो में नहीं है, बाबा तो बड़ा शीतल है,
हजार सूरतें जो में नहीं है, बहुत बड़ा शीतल है, वो बिंदु है, ठंडा शीतल बना देता है। अच्छा,